अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आपकी खिदमत में हाजिर है। जिनको कब्ज़ गैस का मसला है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस रहती है या कब्ज़ का मसला है, इंशाल्लाह एक ऐसी चटनी बताऊंगा जो चटनी आप रोज़मर्रा के इस्तेमाल में ला सकते हैं। आप उस चटनी को बना के फ्रिज में स्टोर रख सकते हैं। हर खाने के बाद आपने ये एक चटनी यानी कि 1 टेबल स्पून ये चटनी का आपने लेना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपको बहुत बेहतरीन नताइज मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कब्ज़ गैस का मसला क्यों होता है, इसकी वजूहत क्या हैं। तो मेरा इसका जो हर मेरे पेशेंट को मेरा जवाब होता है कि जब अंतड़ियों में खुश्की हो तब कब्ज़ होगी। जब आप गर्म खुश्क चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या सर्द खुश्क यानी कि जिस्म में खुश्की होगी तो तब कब्ज़ का मसला होगा, गैस का मसला होगा। बाज़ का लोग दूध भी पीते हैं फिर भी गैस का मसला होता है। तो मैं आज बताता चलूँ कि दूध भी गैस पैदा करता है। कब्ज़ तो खुशा है, कब्ज़ को वो ख़त्म करता है लेकिन गैस पैदा करता है। तो दूध का बेहतरीन इस्तेमाल है कि आप उसमें 1 चम्मच तुखम बलंगू डाल के इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। तो मैं इसमें आपको बता दूं कि इसकी जो दूसरी मेन वजह, आप गोश्तखोरी ज़्यादा करते हैं, गोश्त ज़्यादा करते हैं, होटलिंग ज़्यादा करते हैं, तो आप तो तब भी कब्ज़ का मसला हो सकता है। ज़्यादा बैठे रहने से भी गैस पैदा होती है, तबखीर पैदा होती है। तो इसलिए वाक लाजमी करें, एक्सरसाइज लाजमी करें ताकि आपको इसका मसला ना दरपेश हो। और इसके साथ ये अगर आप चटनी इस्तेमाल कर लें तो अल्लाह के फजल से आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। अज्जा इसके नोट्स पर आ लें। इसके जो अज्जा हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले अनारदाना, पुदीना, अदरक, लहसुन और लीमू। ये तमाम चीज़ें आपने बराबर वज़न लेनी है। बराबर वज़न लेके ग्राइंडर में डालनी है। ग्राइंडर में डाल के आपने इसका थोड़ा सा पेस्ट बना लेना है। वो पेस्ट आप अपने पास महफूज रख लें, फ्रिज में स्टोर कर लें। ये 1 चम्मच पेस्ट आपने गर्म पानी के साथ लेना है, नीम गर्म पानी के साथ। हर खाने के बाद जब भी आप खाना खाएं उसके फ़ौरन बाद ये चटनी इस्तेमाल कर लें तो अल्लाह के फजल से आपको चंद दिन में ही बहुत ज़्यादा फाका होगा। अब ये नुस्खा जो है ये ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, बाकी बेफिक्र होकर इसको इस्तेमाल करें। इससे और क्या होगा, मेदे के जितने भी मसाइल हैं वो हल होंगे। जिगर के ये सुदे खोलेगा, सुस्ती कायली को दूर करेगा, भूख का मसला है वो इंशाल्लाह हल होगा। आपको ज़हनी दबाव रहता है, इंशाल्लाह ब्लड के फ़्लो को ये बढ़ा के ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर करके अल्लाह के फजल से ये ज़हनी दबाव को भी कम करेगा। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। हकीम फयाज आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।